हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं आज जो बीए पाठ प्रथम वर्ष के जो संस्कृत के विद्यार्थी है उनके लिए जो उनका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो कि पाठ्यक्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो उनका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो व्याकरणात्मक चैप्टर है या व्याकरणात्मक जो पाठ्यक्रम है उसका वर्णन करने जा रहा हूं। तो मैंने बताया था पहले ही आपको कि जब तक हम संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे या व्याकरण के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारा एक तरह से संस्कृत पढ़ने का उद्देश्य है जो कब पूरा नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं उसकी जो शुरुआत है वो व्याकरण के माध्यम से आपको करने जा रहा हूं, जो कि आपने कक्षा 10, कक्षा 12 में उन्हीं चीजों को अच्छी तरह से पढ़ा था, उन्हीं का ही वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए, जो अपने पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 10 अंक के आपसे शब्द रूप पूछे जाएंगे और 10 अंक के ही आपसे धातु रूपों का वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो शब्द रूप है उन शब्द रूपों का वर्णन आपको करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो शब्द रूप है उस पाठ्यक्रम बता कि राम शब्द के रूप, जो कि अकारांत शब्द के भी नाम से जिसको जाना जाता है। इन जो प्रकार है, इन प्रकारों को हम किस प्रकार से पहचाने, ये कैसे हम पता लगाए कि ये कौन से प्रकार का शब्द माना जाता है। तो देखिए, इसके समझने की सीधी सी परिभाषा ये मानी जाती है कि कोई भी जो शब्द रूप है उसका उच्चारण अंतिम अक्षर जो है उसमें से किस स्वर का उच्चारण होता है उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे राम, राम में मैं, जो मकार या म शब्द है उस मकार का जो उच्चारण है उसमें उच्चारण किस चीज का हो रहा है, तो जैसे अकार का, तो उसको अकारांत के नाम से ही जाना जाएगा। यदि किसी शब्द रूप का, मान ली जाए शब्द रूप का अंतिम जो अक्षर है यदि हलंत है तो उसको हम उस हलंत शब्द के ही नाम से जानेंगे। जैसे मान लीजिए जगत शब्द है तो उसको क्या कहते हैं, तकारांत शब्द। वाक शब्द है या वाच शब्द है तो उसको चकारांत शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका पता लगा सकते हैं। लेकिन अब अपने पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शब्द रूप दिया है सबसे पहला, उस शब्द रूप का नाम है अकारांत राम शब्द के रूप, जिसने जो राम शब्द के रूप सभी बच्चों ने एक तरह से कक्षा 10 के अंतर्गत पढ़े हैं, उन्हीं को एक तरह से हमको यहाँ पर दोहराना होगा। और दोहरा करके किसी भी प्रकार का जो शब्द है वो अकारांत होना चाहिए उसको आपसे पूछा जा सकता है। इसमें अब जो याद करने की खास विशेषता है हम उसको कैसे करें भाई, एक बार हमको ये ध्यान रखना है कि अकारांत शब्द चाहे वो राम शब्द हो, चाहे देव शब्द हो, चाहे कृष्ण शब्द हो, चाहे ज्ञान शब्द हो, ग्राम शब्द हो, चाहे यज्ञ हो, पट हो, घट हो, आदि जो शब्द कहलाते हैं ये अकारांत शब्द कहलाते हैं। तो एक बार यदि हम राम शब्द को अच्छी तरह से याद कर ले, उसको रट करके भी यदि एक बार हमने तैयार कर लिया तो फिर हम उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा कि एक बार आप जो राम शब्द है उस राम शब्द को अच्छी तरह से तैयार कर ले, और करने के बाद में फिर आपसे चाहे किसी प्रकार का शब्द आपसे पूछ ले अकारांत, आप उस शब्द रूप को आसानी से बना देंगे। तो देखिए, राम शब्द में जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामेः, रामयोः, रामेषु, और संबोधन जिसे कहते हैं हे राम, हे रामौ, हे रामा। कहने का मतलब जो प्रथमा विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हे अक्षर का उच्चारण करने पर वह संबोधन बन जाता है। अब इसमें जो समझने की खास बात है उसको आप ध्यान पूर्वक सुने और उसके कुछ एक तरह से नियम भी माने
जाते हैं, जो कि अकारांत शब्दों के अंतर्गत तो वो लागू होंगे ही होंगे। अकारांत तो उन्हीं के अनुसार बनने ही है, लेकिन अकारांत के अलावा भी जो शब्द रूप है, चाहे वो रीकारांत हो, चाहे वो तकारांत हो, चाहे वो चकारांत हो, मकारांत हो, पकारांत हो, किसी भी प्रकार का शब्द चाहे वो क्यों न हो, यदि राम शब्द के रूप आपने अच्छी तरह से याद कर लिए तो आप उनमें से भी किसी प्रकार का शब्द रूप वहां पर आप लिख सकते हो, क्योंकि कुछ विभक्तियां इस प्रकार से होती है या कुछ शब्द रूपों के रूप या कुछ विभक्तियों के रूप उस प्रकार के होते हैं जो चाहे किसी का भी पूछा जाए, चाहे वो ऋकारांत का पूछ लो, चाहे उसको चकारांत का पूछ लो, चाहे तकारांत का पूछ लो, वह अकारांत के अनुसार ही एक तरह से बनता है या राम शब्दों के रूप के अनुसार ही उसको बनाया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्रथमा विभक्ति का जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, उस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन आपसे पूछा जाए तो जो अकारांत शब्द है, उस अकारांत शब्द के अंतर्गत ये आप ध्यान रखो कि शब्द चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना कि भाई अकारांत जो शब्द है यदि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है तो उसमें औ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा शब्द के अंत में, या शब्द में जो अंतिम अक्षर है उसमें औ की मात्रा लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पर रामऊ, रामऊ शब्द जो बन रहा है, अब मान लीजिए अकारांत आपसे दूसरा पूछा जाए देव तो देवऊ बनाना है, कृष्ण है तो कृष्णऊ बनाना है, ग्राम है तो ग्रामऊ बनाना है, पट है तो पटऊ बनाना है, घट है तो घटऊ बनाना है। इसके अलावा अब अकारांत में तो ये औ की मात्रा आपको छोड़ करके नहीं जाएगी, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी है जो अकारांत नहीं हो करके, जैसे रीकारांत है तो पितृ शब्द से पितरऊ बनेगा, मातृ शब्द है तो मातरऊ बनेगा, जगत शब्द जगतऊ बनेगा। तो इस प्रकार के जो शब्द रूप है जो अकारांत के अलावा अन्य में भी जिनका काम या अन्य में भी जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। बस याद हमको ये रखना है कि भाई प्रथमा और द्वितीया में किस प्रकार का के रूप एक तरह से बनते हैं। अब आता है जैसे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत क्या माना जाता है, जैसे तृतीय विभक्ति का एक वचन है, उस तृतीय विभक्ति के एक वचन के अंतर्गत रामेण शब्द बनता है तो अकारांत में चाहे वो शब्द कैसा भी क्यों न हो, वो रामेण एन शब्द आपको हमेशा लगाना होगा। जैसे राम शब्द में रामेण बना है, लेकिन यज्ञ शब्द है तो यज्ञेन, देव शब्द है तो देवेन, कृष्ण शब्द है तो कृष्णेन, ग्राम शब्द है तो ग्रामीण, पट शब्द है पटेन, घट शब्द है घटेन। तो ये एक तरह से जो शब्द रूप है वो अकारांत में तो इसी प्रकार से बनेंगे, लेकिन अकारांत के अलावा अब यहाँ पर जो ध्यान से सुनने वाली चीज है कि अकारांत के अलावा यदि आपसे तकारांत में पूछा जाए, चकारांत में पूछा जाए, मकारांत में पूछा जाए या ऋकारांत शब्द में पूछा जाए कि तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, तो आपको बस सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि अकारांत शब्द को छोड़ करके शेष अन्य प्रकार का शब्द, चाहे वो ऋकारांत हो, चकारांत हो, मकारांत हो, तकारांत हो, सभी के अंतर्गत आपको अंतिम जो अक्षर आता है उसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पितृ शब्द आपसे पूछा जाए तो पितृ शब्द है तो क्या लिखोगे, पित्रा। मातृ शब्द है तो मात्रा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अकारांत में ही एन शब्द का प्रयोग होता है। अकारांत के अलावा यदि जो भी शब्द आपसे पूछा जाए उसमें आपको आ की मात्रा का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे पितर हो गया तो पित्रा, मातृ शब्द पूछा जाए तो मात्रा, जगत शब्द पूछा जाए जगता, दिक शब्द पूछा जाए दिशा, वाच वाचा। तो अब सिर्फ अकारांत में एन शब्द, बाकी के सब में आपको आ की मात्रा का प्रयोग करना होगा। अब चाहे वो कैसा भी आपसे शब्द रूप पूछ ले, आपको सिर्फ अकारांत को छोड़ करके अन्य सभी शब्दों के अंतर्गत आ की मात्रा का प्रयोग करना होगा। तो ये एक तरह से नियम है, एक तरह से याद करने का एक तरीका माना जाता है।
फिर आता है तृतीय विभक्ति के अंतर्गत ही या तृतीय चतुर्थी पंचमी जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का जो तृतीय चतुर्थी पंचमी में जो द्विवचन माना जाता है, उस द्विवचन के अंतर्गत क्या समझना है आपको कि रामाभ्याम शब्द बनता है अकारांत में। तो इसका जो अंतिम अक्षर लगा हुआ है भ्याम शब्द, उस भ्याम शब्द को यदि आप अच्छी तरह से समझ ले और जिसको ध्यान रख ले तो ये भ्याम शब्द चाहे शब्द किसी प्रकार का हो, चाहे वो रीकारांत है, चकारांत है, मकारांत है, तकारांत है या पकारांत है, बस ये ध्यान रखना है कि उस शब्द के अंत में हमको भ्याम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे पितृ शब्द है तो पितृभ्याम, मातृ शब्द है तो मातृभ्याम, जगत शब्द है तो जगद्भ्याम, हरि शब्द है हरिभ्याम। तो कैसा भी शब्द हो लेकिन वो भ्याम हमको शब्द के अंत में लगाना ही होगा। अब वो प्रश्न पत्र में चाहे किसी प्रकार से वो पूछे कि भाई तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन हरि शब्द क्या रूप बनेगा, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि शब्द के अंत में भ्याम शब्द जोड़ना है। तो हरि आ गया तो हरिभ्याम हो गया, मात्र आ गया तो मातृभ्याम हो गया, जगत आप पूछ लिया जाए तो जगद्भ्याम होगा। तो अब हमको याद करना है सिर्फ भ्याम शब्द, और शब्द का प्रकार चाहे किसी प्रकार का हो। फिर आता है तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है, उस तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है इसके अंतर्गत हमको क्या करना है कि जो राम शब्द है, उस राम शब्द जो अकारांत है, उस अकारांत के अंतर्गत ये ध्यान रखिए कि राम शब्द के अकारांत में ऐ की मात्रा का प्रयोग विसर्गों के साथ में किया जाएगा। तो अकारांत में ही इस चीज का प्रयोग किया जाएगा। रामही, राम शब्द में मैं के ऊपर ऐ की मात्रा और विसर्गों का प्रयोग आपको करना है, लेकिन अकारांत में। अब अकारांत राम के अलावा चाहे यज्ञ है, देव है, यज्ञ ही, देवही, कृष्ण ही, ग्राम ही, पट ही। तो कहने का तात्पर्य है कि अकारांत में ही सिर्फ ऐ की मात्रा का प्रयोग विसर्गों के साथ में किया जाएगा, लेकिन अकारांत को अब आप छोड़ दीजिए और अकारांत के अलावा आप चाहे ईकारांत पे आ जाओ, उकारांत पे आ जाओ, रीकारांत पे आ जाओ, तकारांत पे आ जाओ, मकारांत पे आ जाओ, पकारांत पे आ जाओ, सभी के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, लिख लेना चाहे कि छोटी भी का प्रयोग विसर्गों के साथ में आपको करना होगा। बस ध्यान रखना है अकारांत है तो अकारांत शब्द है, तृतीया का बहुवचन पूछा जाए तो ऐ की मात्रा का प्रयोग विसर्गों के साथ में करना होगा। अकारांत नहीं है तो आपको छोटी भी जो मूल शब्द है उस शब्द में छोटी भी का प्रयोग विसर्गों के साथ में करना होगा। जैसे मान लीजिए हरि शब्द पूछा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन लिखिए तो हरि भी, गुरु शब्द पूछा गुरु भी, पितृ शब्द पूछा पितृ भी, मातृ शब्द पूछा मातृ भी, जगत शब्द पूछा जगत भी। तो अब चाहे किसी प्रकार का शब्द हो, अकारांत को ध्यान रखना है। अकारांत है तो ऐ की मात्रा का प्रयोग विसर्गों के साथ में, बाकी की यदि शेष अन्य प्रकार का किसी प्रकार का शब्द आपसे पूछते हैं तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, छोटी भी का प्रयोग विसर्गों के साथ में करना होगा। तो फिर आपसे वो किसी प्रकार से प्रश्न पत्र के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का बहुवचन पूछ ले, एक चीज ध्यान रखनी है भाई अकारांत है या नहीं है। अकारांत है तो ऐ की मात्रा का प्रयोग विसर्गों के साथ में कर दो, अकारांत नहीं है तो आंख मीच के किसी भी शब्द के अंतर्गत छोटी वी का प्रयोग विसर्गों के साथ में आपको लगाना होगा। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है। फिर आता है आपको चतुर्थी और पंचमी। जो चतुर्थी और पंचमी शब्द है, उस चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन का शब्द है, उस चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के शब्द के अंतर्गत आपको क्या करना है कि इसमें शब्द चाहे वो किसी भी प्रकार का शब्द हो, जिस प्रकार से द्विवचन के अंतर्गत भ्याम शब्द था, उसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के अंतर्गत भी भय शब्द का प्रयोग आपको विसर्गों के साथ में करना होगा, चाहे शब्द का प्रकार कोई सा भी हो, ईकारांतो, उकारांतो, चकारांतो, मकारांतो, तकारांतो, सकारांतो, चाहे वो किसी प्रकार का शब्द क्यों न हो, आपको भय शब्द विसर्गों के साथ में जोड़ना है। रीकारांत है पितृ है तो पितृ भय, मातृ है तो मातृ भय, जगत है तो जगत भय,
हरि है तो हरि भ्य, कोई भी प्रकार का शब्द हो आपको भ्य शब्द विसर्गों के साथ में जोड़ना हो, चाहे अकारांत हो, ईकारांत हो, उकारांत हो, कैसा भी शब्द हो। फिर आता षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। अब षष्ठी विभक्ति के द्विवचन के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो द्विवचन है अकारांत के अंतर्गत ओ की मात्रा का प्रयोग विसर्गों के साथ में किया जाएगा। इसके अलावा यदि ओ की मात्रा, इसके अलावा यदि वो रीकारांत है या ईकारांत है, उकारांत है, तो बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओ की मात्रा का प्रयोग भी हमको विसर्गों के साथ में करना होगा। इसी प्रकार जो षष्ठी विभक्ति है उसका जो बहुवचन है, जैसे अकारांत में रामानाम बनता है, अकारांत शब्द के अंतर्गत जिसका प्रयोग रामानाम के रूप में होता है। तो आम शब्द, इसका अंतिम अक्षर क्या है? आम। रामानाम आम शब्द जो है, तो इसमें आपको करना क्या होगा कि ये जो आम शब्द है इसको आपको नहीं छोड़ना है। फिर शब्द का चाहे प्रकार बदल जाओ, लेकिन उसके अंत में आपको आम शब्द जोड़ देना है। अब इसमें रामानाम, एक चीज ये और बता दूं, न और ने में क्या फर्क है कि यदि रे का प्रयोग हो रहा है तो आपको णकार का प्रयोग करना है, और यदि रकार का प्रयोग नहीं है तो आप नकार का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे मति पूछा जाए, मति शब्द का षष्ठी का बहुवचन लिखिए, इकारांत मति नाम। अब हरि पूछ लिया जाए तो वहां पर रकार आए तो हरि नाम। तो अब इसमें चाहे किसी भी प्रकार का शब्दों षष्ठी विभक्ति का आपसे बहुवचन पूछा जाए तो आपको यही शब्द के अंत में हमको आम शब्द का प्रयोग करना होगा। तो इस षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है वो भी एक तरह से एक स्थायित्व वाला शब्द माना जाता है, और ये का यही शब्द है वो है सप्तमी का बहुवचन, जो से रामेशु। इसमें एसु शब्द जो है वो आपको लगाना ही लगाना होगा, चाहे वो रीकारांत हो, चकारांत हो, किसी भी प्रकार का शब्द हो, वो एसु शब्द का एक तरह से आपको प्रयोग करना होगा। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे माने गए हैं जो कि स्थायी शब्द माने गए हैं, जैसे तृतीया का एक वचन और बहुवचन, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, तथा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ये शब्द आपसे चाहे किसी भी प्रकार में पूछे जाए, इकारांत, उकारांत, रीकारांत, चकारांत, सकारांत, आपको इनका अंतिम अक्षर जोड़ करके लिख देना है। आपको शब्द रूप रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार आपको राम शब्द के रूप रटना अनिवार्य है। जब तक आप इनको रूपों को नहीं रट पाओगे, राम शब्द को, तो आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे। तो एक बार उन रूपों को आप अच्छी तरह से रट ले, और रट करके जो मुख्य विभक्ति है, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी के द्विवचन है, तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का एक वचन है, षष्ठी का बहुवचन है, ये एक तरह से स्थायी शब्द माने जाते हैं। इनका चाहे प्रकार बदल जाए लेकिन इनके चिन्ह कभी भी नहीं बदलेंगे। बस उनके ध्यान ये रखना है कि भाई अकारांत है तो ये शब्द लगेगा, अकारांत के अलावा है तो उसका ये चिन्ह लगेगा। तो आप निश्चित रूप से इनको आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। आपका जो मेरा जो वीडियो इसको आप ध्यान पूर्वक सुनना, ये आपके समझ में निश्चित ही रूप से आएगा। धन्यवाद।